नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। इसमें टोटल 4 टूल्स आपको यूज़ करने हैं, देख सकते हैं। 2 हमारे इंडिकेटर्स हैं, चार्ट के ऊपर ही इस्टेब्लिश होंगे, और 2 ऑक्सीलेटर्स है RSI CCI, ये चार्ट के नीचे इस्टेब्लिश होंगे। ये कोई भी एडिट आपको नहीं करना है किसी में भी, सिवाय बॉलिंजर बैंड्स के। बॉलिंजर बैंड्स को हल्का सा एडिट करना है। पीरियड इसका लेना है 2, डेविएशन लेना है माफ़ करिएगा, पीरियड 20 लेना है, डेविएशन इसका लेना है 2। स्टाइल्स में जाकर जितने भी कलर हैं, बस 2 पॉइंट्स की थिकनेस आपको चेंज कर देनी है। 1 पॉइंट से 2 पॉइंट कर देना है तीनों, और फिर इसको सेव कर लेना है। बाकी पैराबोलिक CCI RSI इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर काम करेंगे। अब बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल को स्पॉट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सिग्नल आपको मोस्टली मिलेगा बॉलिंजर बैंड से। निचला छोर एक सपोर्ट की तरह ट्रीट होता है, ऊपर का छोर एक रेजिस्टेंस की तरह। अगर ऊपर के छोर को प्राइस तोड़ करके ऊपर बढ़ती है तो फिर रेजिस्टेंस टूट रहा है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी। नीचे के छोर को अगर प्राइस तोड़ करके नीचे बढ़ती है तो सपोर्ट टूट रही है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकती है। अब जो सबसे नॉर्मल कंडीशन है वो है कि सपोर्ट को छूकर प्राइस रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस को छू करके सपोर्ट वापस आएगी। ये जो है सबसे नॉर्मल सिनारियो है। एक सिनारियो और है जिसमें सेंटर से ही प्राइस रिवर्स हो जाती है। जैसे यहाँ नीचे सपोर्ट को छू करके ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस जो है बढ़ रही है, लेकिन सेंटर से ही रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया और ये रिवर्स होकर फिर सपोर्ट जाएगी, फिर ये आएगी ऊपर, या सपोर्ट को शायद तोड़ दे, कुछ भी हो सकता है आगे, लेकिन सेंटर से रिजेक्शन मिलता है। अगर ऊपर के केस में बात करें तो ऊपर से प्राइस नीचे आएगी और सेंटर से ही रिजेक्ट होकर रिजेक्शन मिलकर रिवर्स हो जाएगी और ऊपर की डायरेक्शन में फिर से बढ़ जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब कहीं भी किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे सिग्नल मिलता है तो मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस टूटा है, प्राइस नीचे आ रही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये फिर से ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ेगी इस हिसाब से, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट ब्रेक हुआ है। यानी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस फिर से करेक्ट होकर, ये रेड कैंडल जो बन रही है करेक्ट होने के लिए बन रही है, करेक्ट होकर प्राइस फिर से ऊपर की डायरेक्शन में बढ़े, ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पैराबोलिक देखें, नीचे से ऊपर फॉर्म हो रहा है, ओवरऑल ट्रेंड बता रहा है, ये अभी भी नीचे से ऊपर ही फॉर्म हो रहा है। इसके बाद बॉलिंजर बैंड्स के रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ा गया है। हालांकि इससे पहले चिप्ड फेज था और काफ़ी देर तक था, लगभग 15 से 20 मिनट के टाइम पर चिप्ड फेज था, चिप्ड प्राइस का मोमेंटम था। इसके जस्ट बाद रेजिस्टेंस टूटा है और उसके थोड़ी देर बाद थोड़ा सा प्राइस डाउन गई है, फिर रेजिस्टेंस को तोड़ करके बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। बीच बीच में हैमर हेड कैंडल्स बन के प्राइस अपने आप को करेक्ट कर रही, जैसे यहाँ पर ऐसा हमें देखने को मिल रहा है अभी फ़िलहाल। ये हैमर हेड कैंडल्स बन करके प्राइस करेक्ट करी, ये अभी भी बूस्ट कर सकती है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में। वेट करेंगे। CCI अगर आप देखें तो ओवरऑल इसने अपने टॉप मोस्ट लेवल को बहुत पहले ही तोड़ दिया था जब यहाँ रेजिस्टेंस टूटा था, और ये अब तक जो है इसने मेंटेन किया है ऊपर की डायरेक्शन में ही, ये टॉप मोस्ट लेवल से ऊपर है। RSI में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन यही हमारा जो है यहाँ पर कंफर्मेशन है कि एक भी अगर आपको मिल जाता है, बेसिकली RSI में इसने तोड़ा नहीं है, लेकिन अगर CCI में हो गया है तो फिर हम उसको लेकर चल देंगे। तो एक कंफर्मेशन आपको कोई भी मिल जाता है कहीं पे भी, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। वेट करते हैं। प्राइस अभी रिवॉल्व कर रही है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इसको बूस्ट होना चाहिए अभी ऊपर की डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। वेट करेंगे। यहाँ पर 25 सेकेंड्स के आसपास रिमेनिंग है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम एक ठीक ठाक मार्जिन से, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गए, काफ़ी देरी लग गई प्राइस को, प्राइस काफ़ी देर तक नीचे जो है करेक्ट होती रही, तो बूस्ट होने में काफ़ी देरी लग गई, तो एक ठीक ठाक मार्जिन से अपनी ट्रेड्स को यहाँ पर हम विन करेंगे। 10 सेकंड रिमेनिंग है, तो बस यही है हमारा ठीक ठाक मार्जिन, और इस हिसाब से हम अपनी ट्रेड को विन करें। फिर भी ये एक अच्छा माना जाएगा, हालांकि बहुत ही लास्ट टाइम पर मोमेंटम जो है चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से अगर आप यहाँ पर देखें तो अपनी ट्रेड्स को हमने विन कर लिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।